ब्रज भाषा में कह रही है 9 लाख सखी अरे तू पूछ रही, अरे सखी तू पूछ रही। तो इस जगह का नाम पड़ा पूछ रही। और लौटा सलौटा माने होता है पहलवान। भगवान कृष्ण को मल्ल युद्ध सिखाया और 9 लाख गायें चराई और 9 लाख गाय का दूध एक घूंट में पी जाते ऐसे बलवान सखाए भगवान के। जब गिरिराज जी उठाए हैं तो लाठी का सहारा लगाया। अभी हम आ चुके हैं पूंछरी के लौठा पर। कहते हैं कि ये भगवान श्री कृष्ण जी के सखा हैं और यहाँ अगर आप यहाँ पर आते हैं पूंछरी के लौठा के दर्शन नहीं कर पाते हैं तो आपकी परिक्रमा की जो साक्ष्य होता है वो यही देते हैं। यही वो देवता हैं, भगवान श्री कृष्ण जी के सखा हैं जो आपको साक्ष्य को प्रस्तुत करते हैं कि इस व्यक्ति ने परिक्रमा लगाई है। तो चलते हैं पूंछरी के लौठा के दर्शन आपको कराते हैं। अभी हम पूंछरी के लौठा के सेवायत जी से आपको अवगत कराते हैं। राधे राधे माँ। राधे राधे। ये पूछरी के लौठा भगवान के सखा हैं। ठाकुर जी के अष्ट सखा थे ना, अष्ट सखा में से सबसे प्रिय और सबसे बलवान सखा थे मधुमंगल। ठाकुर जी ने द्रौपदी युग में जो भी लीलाएं करी हैं सब मधुमंगल से पूछ पूछ के कराए, मधुमंगल की राय से कराए। जब भगवान द्वारका गए तो अपने सखा को उधर विराजमान कियो, कई सखा मैं कल परसों लौट के आ रहा हूँ, मेरे पीछे तू ब्रज की रक्षा करियो और मेरे पीछे जो भी भक्तजनों ढूंढता हुआ आए आप उनका साक्षी करना, हाजिरी भरना और जब मैं लौटूं तो मुझे बताना कौन सा भक्त किस भाव से आया। इन्होंने कही प्रभु मैं साक्षी हाजिरी तो लूंगो परंतु मुझे भूख प्यास लगी, मैं एक क्षण यहाँ से उठ के चले गए तो बाद में आप हमें दोष दोगे। तो भगवान ने इन्हें वरदान दिया कि मैं जब तक लौट के ना आ रहा तो कोई भूख प्यास नहीं सताएगी। अन्न खाए ना पानी पीवे जे कैसे पड़े से लौटा, धन्य धन्य रे तो है पूछ रही के लौटा। पीछे से गोपियां आई भगवान को ढूंढते हुए, वो कह रही है अरे सखी भगवान ने सारे काम जाई से पूछ पूछ के करे तो वो कह रही है अरे तू पूछ रही। वो दूसरी से कह रही है अरे ललिता तू पूछ रही, विशाखा तू पूछ रही। ब्रज भाषा में कह रही है 9 लाख सखी अरे तू पूछ रही, अरे सखी तू पूछ रही। तो इस जगह का नाम पड़ा पूछ रही। और लौटा सलौटा माने होता है पहलवान। भगवान कृष्ण को मल्ल युद्ध सिखाया और 9 लाख गायें चराई और 9 लाख गाय का दूध एक घूंट में पी जाते ऐसे बलवान सखाए भगवान के। जब गिरिराज जी उठाए हैं तो लाठी का सहारा लगाया है। श्रीनाथ जी है ना उदयपुर, पहला जयकारा पहला भोग पूछरी के लौटा का ही रखा जाता है। जयकारा लगता है पूछरी के लौटा की हो प्यारे। जैसे श्रीनाथ जी गए आप दर्शन करने मंगला, इनका दर्शन जयकारा नहीं लगाया तो श्रीनाथ जी स्वीकार नहीं करे मंगला। और गिरिराज जी दर्शन करने आए, इनका दर्शन नहीं करा तो गिरिराज जी स्वीकार नहीं करते। भगवान के परम सखा हैं। सतयुग में शंकर हैं, त्रेता युग में हनुमान और द्रौपद में कृष्ण के सखा बने मधुमंगल और कलयुग में नाम पड़ो पूछरी के लौटा। गिरी माने गोवर्धन, गिरी माने गोवर्धन, गिर भर के निकट पड़े आन्योर जतिपुरा है। मंदिर विशाल ताल अनेक बने यहाँ पर, ब्रजवासी नहावत भांद भांद लंगोटा है। गौरी शंकर चकत भये इस ब्रज की भूमि रमणी को, खेल नंद बाबा को अगोटा है। गिरभर के निकट बैठे ये पूछरी के लौठा है। लौठा बैठे राम है सबकी लिख लिख ले, जैसी जाकी भावना फल बाकू वैसो ही थे। लाल लंगोटा लाल ही सोटा, गिरिराज जी के चरण कमल पर बैठ के हाजिरी भरे बाबा पूछरी के लौटा। जब गिरिराज जी उठाए हैं तो लाठी का सहारा लगाया है, वो लाठी भी रखी है और पद आसन में बैठे हैं भगवान के इंतजार में कि आएगो आ जाएगो। भगवान बोल के गए हैं कल परसों और बीत गई हैं परसों, अभी तक इंतजार में बैठे। बोलो गिरिराज महाराज की, पूछरी के लौठा की। महाराज जी अब मुड़िया पूना आ रही है और इस मुड़िया पूनों पे 24 घंटा बैठे रहते हैं प्रभु अपने प्रभु की कि जो भी भक्तजनों आए तो साक्षी करनी है। ना सो सकते हैं ना कुछ खाने पीने जा सकते हैं, ऐसे ही बैठे हैं भगवान के इंतजार में और उनका वादा निभा रहे हैं कि जो भी भक्तजन आ रहा है उसकी अटेंडेंस करते हैं। इनके सैन नहीं होते हैं, 24 घंटे खुले रहते हैं 12 महीने, ऐसे ही बैठे रहते हैं लौठा बाबा। कली में तुम सब देव न दूजा, कलयुग में तुम्हारे जैसा देव नहीं दूजा। ऋषि मुनि सब करते तुम्हारी पूजा, चारों युगों से पूजा होते हुई आ रही है। और जो नर तुम्हारे दर्शन पाए भागे दुख दूर रह जाए। बोलो गिरिराज महाराज की जय। पूंछरी के लौटा के दर्शन करने मात्र से ही दुख दर्द सब समाप्त हो जाते हैं। गिरिराज महाराज की तो ऐसी महिमा है कि यहाँ पर कोई भी भक्त आता है तो उसकी मनोकामना को पूर्ण करते हैं। अगर आप पीछे की तरफ देखेंगे तो भक्तों का तांता यहाँ पर लगा रहता है और हर भक्त यहाँ
गिरिराज जी के तलहटी में मधुमंगल सखा के दर्शन करके, पूंछरी के लौठा जिनको आज जाना जाता है, उनके दर्शन करके जाता है। आते हैं भगवान के सतयुग में शंकर है, इनके ग्वालवाल ठाकुर जी की गायें चराई, पहलवानी करना सिखाओ, कुश्ती लड़ी, गिरिराज पर्वत घुमाए और पूरा कलयुग में पूंछरी के लौटा का नाम से जाने जाते। हनुमान चालीसा में तो सब बता दी गई है, चारों युग प्रताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत विख्यात। जगत में सब हमारे गिरिराज बाबा है ना, गिरिराज जी 8 योजन लंबे और 5 योजन चौड़े और 2 योजन ऊंचे, इतने लंबे चौड़े ऊंचाई थी जब भगवान को पुलस्त ऋषि लेके आए। जब पुलस्त ऋषि काशी ले जा रहे, बीच में लघु शंका लगी उन्होंने, वो पहले गिरिराज बाबा ने वादा भर लिया तो जहाँ रखो वहां से हिलूंगो नहीं, तो वहीं रख दिया, वहां से हिले नहीं ठाकुर। एक लीला ये भी तो है कि हनुमान जी लेके जा रहे थे सेतु बनाने के लिए, उस समय भी उसकी भी लीला बता दी। जब राम सेतु पुल बन रहा है तो सब बानर दूर दूर से बड़े बड़े पत्थर लेके आ रहे हैं। हनुमान जी को विचार आयो कि मैं एक ही बार में बढ़िया ढूंढ के लाऊं। गिरिराज जी इतने लंबे चौड़े दिखे, इन्होंने कहा कि एक ही बार में पुल पूरा हो जाएगा, 8 योजन लंबे हैं जी, तो जाई पे से चलेंगे। पहले जैसे ही गिरिराज जी उठाए वैसे ही पत्थर को शरीर हो गए हनुमान जी को। गिरिराज जी ने बोली, हे बानर तेरी इतनी हिम्मत, मेरी आज्ञा के बगैर तूने मुझे छूने की कोशिश करी। तो गिरिराज बाबा हनुमान जी ने कही कि प्रभु मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ, लेकिन मैं राम जी के ऐसे ऐसे कार्य में आपको लेके जा रहा हूँ। तो उन्होंने कही मैं तभी चलूंगा आपके साथ जब एक बार आपके राम जी भी मुझे स्पष्ट करेंगे। तो लेके चल पड़े श्री राम को नाम लेके। जैसे आदि रास्ता में लेके चले, भगवान ने कही जिस वस्तु को जहां से जो लेके आया है वहीं छोड़िया है, जिसको जहां से लाया है वहीं छोड़िया है। राम सेतु का पुल पूरा हो चुका है। तो गिरिराज जी को लेके आए वापसी। गिरिराज जी क्रोधित हो गए। गिरिराज जी ने कही आपने तो मुझसे वादा करा है कि राम जी भी स्पष्ट करेंगे। तो हनुमान जी ने कही एक सेकंड हम पूछें। तो हनुमान जी ने राम जी से पूछी, तो राम जी ने कही इनसे पूछो, इनसे बोलो कि अगर इनको स्पष्ट करना है तो अभी लाओ और अभी छोड़ के आओ इनको दोबारा, या तो इनसे बोलो थोड़ा प्रतीक्षा करें, हम द्वापर युग में कृष्ण रूप में आएंगे, इनकी तलहटी में खेलेंगे, गैया चराएंगे, इनकी तलहटी में खेलेंगे, गाय चराएंगे। तो भगवान ने 7 दिन 7 रात नक पे उठाए रखे, नक पे गिरवर लियो उठाए, कन्हैया मेरो बार। राधे राधे। महाराज जी के श्री मुख से बड़ी ही सुंदर गिरिराज गोवर्धन की कथा आपने सुनी, जो कि अपने आप में बहुत ही अद्भुत है। तो इस बार अगर आप परिक्रमा के लिए आ रहे हैं तो पूंछरी के लौटा के दर्शन करके जरूर जाएं, क्योंकि यही वो देवता हैं जो आपकी आने की हाजिरी लगाते हैं। साक्षी गोपाल जी, पूंछरी के लौटा, चूतर टेका, इन स्थानों का बड़ा ही महत्व है। इन स्थानों पर आके भक्तगण इन लीलाओं का आनंद लेते हैं। तो ठाकुर जी की जो लीलाएं हैं, उन लीलाओं का आनंद आज आपने हमारे चैनल के माध्यम से लिया और आपने इस वीडियो को अंत तक देखा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे। बांके बिहारी लाल की जय। चैनल पर अगर पहली बार आप आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस समय पर मुड़िया पूनों का पर्व बहुत ही विश्व भर में विख्यात है। उसके वीडियो आपको हमारे चैनल के माध्यम से मिलते रहेंगे। मिलते हैं एक और नए वीडियो में। गिरिराज धरण की जय कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। श्री राधे बांके बिहारी लाल की जय। जय हो गिरिराज महाराज।